हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो कि जिससे कि नो नथिंग इन्वेस्टर्स है, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, वो कैसे पता लगा सकता है कि निफ्टी या सेंसेक्स आने वाले 5 साल में, आने वाले 7 साल में किस तरह से ग्रो करेंगे, उसके क्या रीज़न है। ये बहुत ही आपको बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, बहुत सारे आप बार बार न्यूज़ देखते होंगे, तो उसमें आपको एक गलत कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि आप बार बार एक टेक्निकल चार्ट देखिए, आप इसके फंडामेंटल्स देखिए, उसके फंडामेंटल्स देखिए। बट जो वॉरेन बफे है वो हमेशा बोलता है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको आप ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करके उसको कंफ्यूज नहीं कीजिए। तो मैं इसको केवल आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पी रेशो और अर्निंग से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एक स्ट्रेट लेवल पे एकदम इजीली आप पता लगा सकते हैं कि निफ्टी की प्राइस आने वाले जो 2030 तक है वो मेरे अकॉर्डिंग 50,000 के आसपास क्यों होनी चाहिए। आज की डेट में जो निफ्टी चल रहा है वो 17,000 चल रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में फिर 1 अक्टूबर 22 को मैंने लिख रखा है 17094। तो आज की डेट में 17,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3x हो जाएगा केवल 7 साल में ही। 60 साल में ही आपको 7 से 8 साल में वो 3x हो जाएगा। उसका क्या रीज़न है ये आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। ये शायद इस तरह का वीडियो आपको कोई भी चैनल पे या फिर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली चैनल्स पे आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो चार्ट के बेसिस पे मिलेंगे कि अब ये डाउन ट्रेंड हो गया या अप ट्रेंड हो गया, इसने ये लेवल काट दिया तो इसको बाय कर लीजिए। तो आपको डेली एनालिसिस करवाते हैं वो, ताकि उनका चैनल चले। बट इस चैनल पे आपको एक फंडामेंटल वे में, बहुत ही ईजी सिंपल वे में आपको पता लगेगा और आपको समझ में भी आएगा कि ये एक जो मैं रीज़न दे रहा हूँ वो क्यों ये एकदम सही है, या फिर क्यों ये लिंक कर रहा है आपके कॉन्सेप्चुअली, किस तरह से लिंक कर रहा है। तो देखिए आप, आपके सामने जो शीट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ईयर। सबसे पहली जो लाइन है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से साल में कौन कौन सी निफ्टी की जो प्राइस थी, निफ्टी जो क्लोज़ हुआ था वो कितने लेवल पे क्लोज़ हुआ था। जैसे दिसंबर 2004 को मैंने इसमें 18 साल का डेटा लिया है। तो दिसंबर 2004 को जो निफ्टी क्लोज़ हुआ था वो 2081 पे हुआ था। उसका जो पी रेशो है वो 15.3 है। ये मैंने कैसे लिया? मैंने केवल nseIndia.com पर गया और गूगल पर टाइप किया nseIndia.com पी रेशो, तो उसमें एक लिंक आ जाती है। उसमें आप इजीली डेट डाल के किसी भी दिन का निफ्टी का पी रेशो देख सकते हैं। फिर अर्निंग्स मैंने निकाली 136। ये कैसे निकाली? ये सिंपल फार्मूला है कि निफ्टी की जो मार्केट प्राइस है उसको आप पी रेशो से डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग्स आ जाएगी। तो जैसे फर्स्ट लाइन में 2081 को अगर मैं 15.3 से डिवाइड कर दूंगा तो 136 आ जाएगा। तो हम देखते हैं जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2004 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, तो 5 साल में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आप देखेंगे 2004 से 5 में जो ग्रोथ आई थी वो 22% थी। 136 से जो अर्निंग्स थी वो 165 हो गई। तो अब इसमें जो ग्रोथ आई है वो 22% की आई है। और जो एवरेज ग्रोथ होती है, जो इंडियन इकोनॉमी की अप्रॉक्सीमेट होती है 12 से 14 या 15%। अगर बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो 15%, और अगर आप एवरेज माने तो 12% की ग्रोथ या 13% की ग्रोथ आप एक सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इससे हम आप ये वीडियो अच्छे से देखना और मेरी बातें वापस सुनना, 2 बार ये वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको एकदम इजीली आप पता लगा सकें और बार बार आपको और कुछ देखने की नीड नहीं पड़े। तो अब हम देखेंगे कि जब भी गवर्नमेंट चालू हुई थी कांग्रेस की, तो उसने धीरे धीरे ग्रोथ पे फोकस करा। तो आप देखेंगे पहला साल की जो ग्रोथ है वो 22% आई, फिर उसके बाद 13% आई और उसके बाद 19% आई। तो वो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती रही। इस वीडियो में आप इसको पॉलिटिकली किसी भी तरफ से मत लीजिए, आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप 5 साल का एवरेज, फिर जब लास्ट के 2 ईयर्स थे, जब इलेक्शन वापस चालू हुआ कि 2009 में, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ एकदम से डिप हो गई 3% और -2%। तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी पुराने साल में एकदम से ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हाई आएगी, जैसे इस केस में 22% आई, फिर उसके बाद 2007 में 19% आई, तो उससे क्या होगा कि वो आने वाले साल में ग्रोथ बैलेंस आउट हो जाएगी। तो अगर किसी भी को, मतलब मान लीजिए अभी जो ग्रोथ है वो 25% आ गई, फिर अगली बार वापस 30% आ गई, तो इसका ये इंडिकेशन है कि आने वाले साल में ग्रोथ
कम हो जाएगी। क्योंकि ग्रोथ कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी, लोगों के पास जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी और कोशिश करेगी कि ग्रोथ को थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबल करा जाए, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको भी कंट्रोल करा जाए और आपको तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ भी कम होती जाएगी। तो इसका अगर आप इसीलिए ग्रोथ अगर आप देखेंगे वापस कम हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अगर आप एवरेज देखेंगे 5 ईयर्स का, जो 5 ईयर्स का टर्म था गवर्नमेंट का, उसमें ग्रोथ आई 10%, जो कि 12% के अकॉर्डिंग अगर एवरेज देखें तो 2% से एवरेज कम है। अब फिर वापस गवर्नमेंट चालू हुई कांग्रेस की 2009 से 2014 के बीच में जो ग्रोथ है वो एवरेज 12% से है। किसी साल में 12 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 7 है, बट अगर मैं एवरेज लूँ तो एकदम से वो 12% की ग्रोथ आ रही है। तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें अप्रॉक्सीमेट अगर 10 साल का एवरेज लें तो 11-12% का एवरेज आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल है और इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, और 12% की ग्रोथ आई है। तो हम इससे ये समझते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है अगर हम 12% के आसपास ले रहे हैं तो वो एक एक्चुअल है, वो उसमें कोई इशू नहीं है। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो आप देखेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पी रेशो था। पी रेशो का मतलब होता है मार्केट में जो सेंटीमेंट था, लोगों की जो भावनाएं थी वो क्या है। तो पी रेशो आप देखेंगे तो 20 से कम है, कभी 15 है, कभी 17 है, कभी कभी 13 भी था 2008 में। तो उस टाइम सेंटीमेंट लो थे बट अर्निंग अच्छी थी। अर्निंग अच्छी भी नहीं बोल सकते, तो अर्निंग ठीक ठाक थी, एक एवरेज परफॉर्मेंस थी जो कि होनी चाहिए। तो लेकिन उस टाइम पी रेशो था बहुत लो, सेंटीमेंट्स बहुत लो थे, पी रेशो को सेंटीमेंट्स बोल सकते हैं आप। तो इसलिए निफ्टी का प्राइस जो था वो इतना नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ना चाहिए था। बट ये जो गवर्नमेंट आई है नई, उसमें क्या हुआ है कि अर्निंग्स तो आप देख लीजिए 391 से चालू हुई थी 2014 में गवर्नमेंट। तो अगर आप 2020 को देखेंगे तो जब कोविड की वजह से जो ग्रोथ है वो 2014 के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाई, मतलब 391 के लेवल तक भी नहीं पहुंच पाई। तो अगर गवर्नमेंट जो ग्रोथ है पिछले 5 साल की एवरेज करेंगे तो केवल 2% की ग्रोथ है। अगर 391 से 430 तक देखेंगे, 19 तक, मतलब 2014 से 2019 तक देखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ आ रही है वो एवरेज 2% की ग्रोथ आ रही है जब आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे लेकिन फिर कोविड आ गया, तो कोविड में आपकी -15% की अर्निंग ग्रोथ हुई, जिसको मैंने रेड कर रखा है। तो ये एक एक्सेप्शनली था। तो अब आप देखेंगे कि एकदम से ग्रोथ जब दिसंबर 21 आया तो ग्रोथ 97% हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जब ग्रोथ बहुत सालों तक ग्रो ही नहीं होगी कोई इकोनॉमी, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि वो इकोनॉमी कभी ना कभी उसको बैलेंस आउट कर लेगी। तो जब भी जो पहले की जो ग्रोथ नहीं हुई थी 5 साल में 6 साल में, उसको एक ही साल में उसने ग्रोथ कर ली। तो अप्रॉक्सीमेटली 97% से वो ग्रोथ हो गई अगर दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करें 2020 से 21 में। और फिर अभी जो अक्टूबर चल रहा है उसमें भी केवल 9 महीने में ही जो ग्रोथ आ रही है वो 15% आ रही है अर्निंग पर शेयर में। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो ग्रोथ है पिछले 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, और जो पहले के साल में जो भी आपका जो लैग था वो अभी कंप्लीट पूरा कर लिया है। तो इससे हम ये सीख रहे हैं कि बाई चांस अगर ग्रोथ कम है तो वो इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका भी हो सकता है। अगर हम 2 चीज़ें देखें कि व्हेन अर्निंग्स आर लो एंड पी रेशो इज़ ऑल्सो लो, अगर अर्निंग्स भी लो है पिछले 2 साल की और पी रेशो हमें कभी भी 18 से नीचे मिल जाता है, तो आप उसको मतलब बाय कर सकते हैं निफ्टी को। और जब अर्निंग्स हाई हो और पी रेशो भी हाई हो, पी रेशो 28, 29, 30 के आसपास हो, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं, निफ्टी को आप बेच के बाहर भी आ सकते हैं। तो अगर आप एवरेज देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स का तो 14% की ग्रोथ आई है, 14% की ग्रोथ आई है, जो कि स्लाइटली हायर है अगर आप 12% का एवरेज ले रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ इंडिया की इकोनॉमिक थोड़ी इंप्रूव कर रही है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर रही है, तो आप बोल सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, बट 12 से 15% की जो ग्रोथ है वो एवरेज बोल सकते हैं। तो आप एवरेज ग्रोथ 14% है। अब अपन इससे निफ्टी का फ्यूचर प्राइस कैसे निकालेंगे? तो आज की डेट में 17,000 प्राइस है, तो लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये 50,000 भी जा सकता है 2030 तक। तो उसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन करी है।
मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये निकालने की कोशिश करी कि अर्निंग्स अब आने वाले 7 साल 8 साल में कितनी हो सकती है। तो पहले अगर आप पहले वाले पेज में जाएंगे तो हमारी लास्ट अर्निंग थी 828। तो 828 को मैंने मल्टीप्लाई करा अर्निंग उसकी ग्रोथ से, तो आ गया 961। ऐसे ही मैंने ग्रोथ ले ली, 13% से ग्रो करा। और पी रेशो मैंने 23 ले लिया। पी रेशो मैंने 23 इसलिए लिया क्योंकि 15 लोअर साइड होता है और 30 हायर साइड होता है। तो हायर साइड मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 30 से ऊपर नहीं जा पाएगा, बट एक तरह से 30 से ऊपर जाएगा तो एक वार्निंग हो जाती है, तो आप उसको हायर साइड मान सकते हैं। तो अब मैंने उसका एवरेज लिया तो 22.5 थे, इसका पी ले सकते हो। तो जब भी थे, अब इसमें क्या होगा कि जब अर्निंग 2030 में मेरे हिसाब से जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 2000 हो जाएगी, और 2000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 23 पी रेशो से तो वो 46,000 आएगा। तो एक ना एक मौका 2029, 30, 31 इसके पीरियड में एक ऐसा आएगा जब हो सकता है कि सेंटिमेंट्स अच्छे चल रहे हों, तो पी की वैल्यू ज़्यादा भी मिल जाए आपको। ये हो सकता है हो भी या नहीं भी हो, बट कभी ना कभी 2 या 3 साल में ऐसा मौका ज़रूर आएगा जब आपको पी रेशो ज़्यादा भी मिल जाएगा। तो जब सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे तो आप उसको अर्निंग्स तो 2000 के आसपास होगी। तो जब अर्निंग्स 2000 के आसपास होगी और पी ज़्यादा हो जाएगा, 25 के आसपास हो जाएगा, तो या फिर 30 हो गया तो और भी अच्छा है, निफ्टी 60,000 हो जाएगा। लेकिन बाई चांस 25 भी हुआ तो आपको 50,000 का लेवल आराम से दिख जाएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम कंक्लूड करते हैं कि अर्निंग्स, कोई भी जो प्राइस है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में केवल अर्निंग्स पे डिपेंड होती है, ना कि वो कोई चार्ट पे डिपेंड होती है, ना फिर कोई आप ये सोच सकते हैं कि ये डोजी बना लिया है इसने, ये 50 DMR 200 DMR, इस पे डिपेंड नहीं होती है। मेनली जो प्राइस होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप बोल सकते हैं कि आराम से ये केवल अर्निंग्स पे ही डिपेंड होती है। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूँगा ये वीडियो 2 या 3 बार आप वापस सुनिए और इस चार्ट को आप खुद बनाने की भी कोशिश कीजिए, वरना इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप अपने मोबाइल में भी सेव करके इसको 2 या 3 मिनट देखिए, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमेशा मुझसे यूट्यूब के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।